मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। आधी रात में दिल्ली तशद्दुद की समाअत करने वाले हाईकोर्ट के जज मुरलीधर का तबादला पंजाब भेजे गए। दिल्ली तशद्दुद पर 13 अप्रैल तक हाईकोर्ट में समाअत मुलतवी। पुलिस और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहरीले बयानात पर एक्शन लेने का अभी माहौल नहीं। दिल्ली तशद्दुद में पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अमित शाह इस्तीफा दे। कांग्रेस लीडरों के वफ्द ने सदर रामनाथ कोविंद को मेमोरेंडम सौंपा। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 37 पहुंची। केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मरने वालों को 10-10 लाख मुआवजा का ऐलान। तशद्दुद फैलाने यूपी से आए थे फसादी और शरपसंद। व्हाट्सएप से शेयर हो रहे थे नफरत वाले वीडियो। 18 FIR दर्ज, 108 गिरफ्तार। 3 दिन सुस्ती और लापरवाही के बाद चौथे दिन एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। ये मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। ट्रांसफर किए गए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू ने की तारीफ। तामिल होने के चलते पहले भी तकर्रुरी में आई दुश्वारी। जस्टिस मुरलीधर के तबादले की टाइमिंग पर मोदी हुकूमत पर अपोजिशन पे हमला। वजीर कानून रविशंकर सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। NRC पे बोले तुषार गांधी, हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे दिलों में जहर डाल रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, लेकिन उनके ही पक्ष में, उनके ही साथ बैठे उनके ही नेतागण जो है, जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो घृणा की राजनीति करते हैं, जो गोली मारने के लिए नारे लगवाते हैं, उनको कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम शांति रखो। कोरोना वायरस के चलते सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के सफर पे लगाई रोक। मुसाफिरों की एंट्री वीजा हुए रद्द। खबरें तफसील से। दिल्ली में भयानक तशद्दुद पर आधी रात को समाअत करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का आधी रात को ही ट्रांसफर कर दिया गया। 3 बीजेपी लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने में देरी पर दिल्ली पुलिस और इंतजामिया की क्लास लगाने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का रातों रात तबादला करके उन्हें पंजाब और हरियाणा भेज दिया गया। मुरलीधर हाई कोर्ट में बहुत ही मकबूल थे। उनके तबादले से कोर्ट का नुकसान हुआ। ये वो जज हैं जिन्होंने माई लॉर्ड जैसे मुखातिब करने वाले अल्फाज को अपनी अदालत में बंद कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तशद्दुद मामले की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस हरिशंकर की बेंच के सामने इस मामले पर समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस वक्त भड़काऊ भाषण देने वालों पर FIR दर्ज करना ठीक नहीं होगा। पुलिस ने इश्ताल अंगेज तकरीर और जहरीले बयानात पे फिलहाल किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। वाज़ेह हो कि जस्टिस मुरलीधर अदालत की इस मामले की समाअत के दौरान पुलिस को इश्ताल अंगेज तकरीर करने के लिए बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से कहा कि हालात मामूल पर आने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बेंच ने मरकजी हुकूमत को फरीक बनाते हुए जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया और मामले की अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। कांग्रेस लीडरों के वफ्द ने दिल्ली फसाद के सिलसिले में सदर कोविंद से मुलाकात की और मरकजी वजीर दाखिला को ओहदे से बरतरफ करने का अवाम की जानो अमाल करने और अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की क़यादत में पार्टी के वफ्द ने यहां राष्ट्रपति भवन में सदर कोविंद से मुलाकात करके दिल्ली फसाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वफ्द ने सदर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जिसमें कहा गया कि मरकजी हुकूमत अवामी जानो अमाल की हिफाजत करने में नाकाम रही, इसलिए अमित शाह को मरकजी वजीर दाखिला के ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन, शब बखैर।